प्रेस लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 17 और वर्स 5 से लेकर वर्स 21 तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारी है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होंगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जन्मेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरे सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। परमेश्वर जब अब्राहम से बातें कर रहा था तो अब्राहम 99 वर्ष का था, सारा 90 वर्ष की थी और परमेश्वर ये रिवील करता है कि मैं तुझसे पुत्र दूंगा। और उस समय में सारा का वर्ष 90 वर्ष का था। तो जब ये बातों को सुनता है अब्राहम को असंभव लगता है और वो मुंह के बल गिरकर हंसता है और कहता है, क्या 90 वर्ष की सारा पुत्र जन्म पाएगी? तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव होते हैं वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव होता है। चाहे जितना भी मुश्किल लगे हमारे लिए, लेकिन वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो एक वंश के देने की बात कर रहा है अब्राहम से, जो अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और जातियों का मूल पिता किया, वैसे सारा को भी जातियों का मूल माता किया। और इसी वंश के द्वारा दाऊद का पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और जो आत्मिक जो कानून है हमें देने की वादा परमेश्वर ने किया है यहाँ पर। और जो शरीर के कानून थे वहाँ पर यहोशू और कालेब भी पहुँचे और जो जागतिक कानून थे और जो आत्मिक कानून है वो हमारे लिए रखे गए हैं। और इसलिए यहाँ पर जो परमेश्वर अपनी जो बातें हैं वो रिवील करता है, युग युग मैं तुम्हारे वंश के साथ वाचा बांधूंगा। पता है जब नया पृथ्वी आएगा, नया आकाश आएगा, वो कभी और नहीं मिटाएंगे परमेश्वर, लेकिन ये जो आकाश और पृथ्वी है मिट जाएंगे। ये वो वादा है, वो वाचा है जो हमारे लिए भी यहाँ पर परमेश्वर ने सोचा था कि जो वादा वो कर रहे हैं अब्राहम के द्वारा, उसका परमेश्वर से बड़ा प्लान था। और यहाँ पर परमेश्वर इन बातों को रिवील करते हैं कि इसहाक द्वारा वो अपनी प्रतिज्ञा की ही बात को बढ़ाएगा, ना कि इस्माइल के द्वारा। हाँ, लेकिन इस्माइल को भी वो आशीष किया क्योंकि वो अब्राहम से जुड़ा था और जितने लोग भी अब्राहम से जुड़े थे वे सब आशीष पाए, क्योंकि अब्राहम एक अभिषिक्त व्यक्ति था, परमेश्वर के भय पर चलने वाला व्यक्ति था और अब्राहम विश्वास का आदि पिता है। और परमेश्वर जो कोई व्यक्ति उसकी दृष्टि में चलता है पाक में, उसके वचन पर, परमेश्वर उसके द्वारा उसके जुड़े सबों को वो आशीष करता है। तो परमेश्वर कितना भला है हमारा परमेश्वर। और यहाँ पर जो
कार्य हमारे लिए असंभव लगता था, अब्राहम के लिए असंभव लगता था, वो उसके लिए संभव है। हाँ, 90 वर्ष की सारा को गर्भ धारण करने की शक्ति परमेश्वर ही दे सकता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। कई दफ़ा प्रभु हमें जो चीज़ असंभव लगता है वो आपके लिए संभव है खुदा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपके द्वारा सब कुछ संभव है। प्यारे प्रभु, आप पर हम संपूर्ण रीति से भरोसा रखें, ऐसा अनुग्रह करें। आपके लिए प्रभु, आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा आपके लोग रखें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। उनके मन में कोई भी डाउट ना हो खुदावन, वे संदेह में ना रहें प्रभु, आपके करीब हों खुदावन, आपकी इच्छाओं पर चलें प्रभु जी। हे खुदा, जो कुछ भी हो उनके जीवन पर वे धीरज धर कर खुदा आपके बाटों पर चलें, आपके बाट जोते रहे खुदावन, आप पर आशा और विश्वास बने रहे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। जो लोग प्रभु जी बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंत, आप उन्हें संभाले खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी उनके जीवन पर पूरी हो। हे खुदा, जो आत्मिक वादा अब्राहम के द्वारा हमारे जीवन पर आपने किया है खुदा, उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपके लोगों को आप साहस, बल और धीरज प्रदान करें। यीशु नाम से में आमीन। गॉड ब्लेस यू।